हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं पुनः आपके लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ विलोम शब्द। विलोम शब्द कहते हैं जो शब्द के विपरीत अर्थ को बताता है। जो शब्द मैं बताऊंगी, जैसे मैं अमृत बताऊंगी तो वो विष, उसका उल्टा अर्थ होगा विष। मैं विद्वान का उल्टा अर्थ होगा मूर्ख। इस प्रकार से जो उल्टा अर्थ बताता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। तो आइए, आज मैं कुछ विलोम शब्द, कुछ शब्द पढ़ती हूँ उसके विलोम के साथ। तो आइए देखते हैं विलोम शब्द। यहाँ कुछ विलोम शब्द हैं जिसे कि मैं पढ़कर बताऊंगी। जैसे यहाँ शब्द है अमृतम, उसका विलोम विषम। अल्पम, अल्पम का विलोम अधिकम। अल्पायु, अल्पायु का विलोम होगा चिरायु। अल्पायु का मतलब होता है कम जिसकी उम्र होती है, कम जीने वाला, और चिरायु लंबी उम्र वाला। सबलह, सबलह का अर्थ होता है सबल, जो हर चीज़ से, धन से और ताकत से जो सबल होता है, ताकतवर होता है। और निर्बला, जो एकदम कमज़ोर होता है। विनीता, विनीता का मतलब होता है जो अच्छे आचरण का जो बच्चा होता है उसको विनीता कहते हैं, जिसके अंदर अनुशासन होता है। उद्दृष्टा, इसका विलोम होगा उद्दृष्टा। उद्दृष्टा कहते हैं जो उद्दंड होता है। चतुरः, चतुरः का अर्थ होता है चालाक, उसका विलोम है मूर्खः, यानी मूर्ख। चतुर हो गया समझदार और मूर्ख हो गया मूर्ख। जयः, जयः का अर्थ होता है, जयः का अर्थ होता है जिसको, जिसकी जय, जयः का अर्थ होता है जीतने वाला, और इसका विलोम है पराजयः। जय जीता और इसका हो गया पराजय, यानी इसका पराजय हो गया, हार गया। देवः, देवः का अर्थ होता है देवता, और दानवः, इसका विलोम हो गया दानवः, और दानवः का अर्थ होता है राक्षस। दिनम, दिनम का अर्थ होता है दिन, और रात्रि, इसका रात। आलोकः, आलोकः का अर्थ होता है प्रकाश, और तमः, इसका विलोम हो गया तमः, प्रकाश यानी उजाला का ये हो गया अंधेरा। तमः का मतलब होता है अंधेरा। उष्णम, उष्णम कहते हैं गर्म, और शीतलम का अर्थ होता है ठंडा। उपकारः, जो किसी का हम उपकार कर देते हैं वो होता है उपकार। और अपकारः, किसी का जो हमसे जो कोई हम नहीं कर पाते हैं, किसी का अपकार कर देते हैं, तो उपकार का अपकार। कठिनम, कठिनम का अर्थ होता है कठिन, और सरलम, इसका होता है सरल, यानी आसान। कृपणः, कृपणः कहते हैं कंजूस। उदारः, जो उदार होता है, उदार होता है, दानी होता है। धर्मः, धर्मः कहते हैं धर्म को, और अधर्मः जहाँ धर्म नहीं होता है। निंदा, निंदा जो चुगली होती है, और उसका होता है ये विलोम प्रशंसा। निर्धनः, जिसके पास धन नहीं होता उसका विलोम होता है धनिकः। निर्धनः का विलोम होता है धनिकः। परतंत्रः, परतंत्रः का विलोम होता है स्वतंत्रः। परतंत्र कहते हैं जो किसी की गुलामी में रहता है, और स्वतंत्र जो आज़ाद होता है। पराधीनः, पराधीनः का अर्थ होता है दूसरों के अधीनता में रहना, और स्वाधीनः, स्वाधीनः का अर्थ होता है जो अपने ऊपर डिपेंड रहता है, पराधीन का स्वाधीन। परतंत्रता का विलोम होता है स्वतंत्रता। पुण्यम, पुण्यम का विलोम होता है पापम। पुण्य धर्म, पुण्य का मतलब होता है धर्म का, और पाप का तो पाप ही होता है। प्रश्नः, प्रश्न का विलोम होता है उत्तर। योग्यः,
योग्य का विलोम होता है अयोग्यः, योग्यः का अयोग्यः, दुष्टः का सज्जनः, विवादः का ऐक्यम, रक्षकः का विलोम भक्षकः, हानि का विलोम लाभः। इस प्रकार से यहाँ जितने भी विलोम शब्द दिए गए हैं मैंने आपको पढ़कर बता दिया। जिसके पास बुक है तो बुक में तो लिखा ही है विलोम शब्द, और जिनके पास नहीं है तो वो इसमें से आराम से देखकर इस विलोम शब्द एवं उसके विलोम को याद कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो इस साइड का शब्द पढ़ा है तो उसका विलोम ये भी शब्द के रूप में हो सकता है और इसका विलोम ये भी हो सकता है। दोनों ही एक दूसरे का विलोम है, ये आप लोगों को याद रखना है। विषम होगा तो विषम यदि शब्द के जगह पे रहेगा तो उसका विलोम आपको अमृतम लिखना होगा, अधिकम होगा तो अल्पम, चिरायु होगा तो अल्पायु। इस प्रकार से शब्द चाहे यहाँ का हो तो उसका विलोम ये होगा, शब्द चाहे ये होगा तो इसका विलोम ये होगा। दोनों ही एक दूसरे का विलोम है, उल्टा अर्थ बताता है। तो इस प्रकार से जितने भी मैंने विलोम शब्द आपको बताए हैं आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसे अपनी कॉपी में लिखकर अवश्य याद कर दीजिए। इस प्रकार से मैंने जितने भी आपको शब्द एवं इसके विलोम को बताया है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आने वाले जो अर्धवार्षिक परीक्षा में इसे अवश्य विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द सब पूछा जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से इसकी तैयारी करवा दूँ ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आगे के कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।